मेरी बात सुनो, तुम्हें तो यही चाहिए, यहाँ हंगामा होना चाहिए। तुम्हारे टीआरपी बढ़ती, अबे दलित का हुआ, उसमें जूते पत्थरम हो गया, कपड़े बढ़ गए, मजा आ गया, मजा आ गया। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। अरे वो क्यों नहीं, अरे कहीं हमने बीजेपी क्यों? बीजेपी और क्या समाज को तोड़ रहे? मेरे सामने दोबारा नाम मत ले लेना बीजेपी का। समाज के थोड़ा बना रहे, लेकिन उन्हें नहीं बुला, हम हमारे मेरे अपने उससे उन्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था। समाज की जो मंदिर में नहीं जा सका राष्ट्रपति होके, तो वो समाज में क्या आएगा? और मोदी 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 कहता रहा, अपने भाषण में मोदी के 10 बार नाम लिए उसने। मोदी ने ये करा, मोदी फिर यहाँ क्यों आए? हम तो संविधान बचाने आए हैं, वो क्या बचाने आए? हमें बचाने आए, हमारी नाक कटवा दी मंदिरों में उसने, अब वो हमें नूर कहना है। मैं तो ये कहता हूँ उन्हें बुलाना ही नहीं चाहिए। मैं तो क्षमा चाहूँगा जो कार्य जिन्होंने ये करा, उनसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरी अपनी भावना है। अच्छा, राष्ट्रपति पद से रिटायर हो गए, एक छोटे से राष्ट्रपति की पोस्ट से रिटायर हो गए, एक छोटी सी पोस्ट पे चढ़ गए। देर आए दुरुस्त आए जी, लोग कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए, ये बिल्कुल गलत भावना है। आप राष्ट्रपति थे, समझदार थे, राष्ट्रपति बने तब दिखाते। अरे मंदिर में नहीं बनने चाहिए, वहीं बैठ जाते। नु देखो कैसे करते हैं साले, मंदिर को उठवाते, बुलडोजर वहाँ भी तो चल सकता था, राष्ट्रपति था तब। फौज है, इनका घर पर नहीं चल जाता। अरे इनका घर पर चल जाता, हम थे उनके घर में एक भी ईंट अगर हटा देता कोई भी, तो हम थे उनके सामने। बिल्कुल एक बार मंदिर में जाके वो कहते थे नहीं मंदिर में बढ़ूंगा। नहीं, अभी आपको इतना बुरा लगा, क्यों नहीं खड़ा होकर विरोध किया आपने? वहाँ विरोध करने को कहा जाते भाई, वहाँ कहा जाते कोई नहीं, वहाँ से मतलब विरोध करके अपनी व्यवस्था को खराब करते, वहाँ विरोध करके अपनी व्यवस्था को खराब करते। मेरी बात सुनो, तुम्हें तो यही चाहिए, यहाँ हंगामा होना चाहिए। तुम्हारे टीआरपी बढ़ती, अबे दलित का हुआ, उसमें जूते पत्थरम हो गया, कपड़े बढ़ गए, मजा आ गया, मजा आ गया। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। अरे वो क्यों नहीं, अरे कहीं हमने हाथ खड़ा करा, किसने बुलाया नहीं हमें, हमने करा, हम उठे नहीं। जब वो अंदर आया जब नहीं उठे, जब उसका स्वागत करा जब नहीं उठे। अम्बेडकर नहीं, हमने नहीं करा, मैंने नहीं करा। जब राष्ट्रगान गाया गया तभी उठाऊं और तभी ताली बजाई है, नहीं मैंने नहीं करा। 37 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया, आपने ताली बजाई है? हमने नहीं बजाई, मैंने नहीं बजाई, मैंने नहीं बजाया, ना उठा। आपने बजाई? किसने? आपने? ना हमने बजाई, हमारे पीछे थे। वो काम देके गए हैं, वो काम करोगे नहीं करोगे? क्या काम करेंगे? नहीं काम तो बताओ, काम क्या करेंगे? उसके कहने से अगर हम काम करेंगे तो जहाँ है उससे पीछे चले जाएंगे। हमें अपने विचार से करना और आगे बढ़ना, और जो संविधान को छेड़छाड़ करेगा तो उसे ऐसा कर देंगे कि उसका नाम खत्म हो जाएगा। फिट कर दोगे? फिट बिल्कुल फिट करेंगे। बाबा साहब निकले थे, पूना पैट करा, बस की ना कुछ भी बात सुनो, पूना पैट करा गांधी ने, सारों ने, पटेल ने, ये धमका के कि तुम्हारे समाज को खत्म कर देंगे। बाबा साहब ने इस उस पर रोक के वो पूना पैट करा है। वो इकले बाबा साहब मजबूर थे कि मेरे समाज को वो ना हो जाओ। आज समाज इतना शक्तिशाली है, वो हटा के दिखावे, हम उन्हें शक्तिशाली हो तुम। अच्छा टीआरपी बढ़ा रहा, टीआरपी बढ़ा रहा, कौन मर रहा, कौन मर रहा? अब सुनो मेरी बात सुनो, देखो हमारे पास में दूसरे समाज के वो कहते हैं बस, अरे सुन तो सही, अरे सुन तो सही, उसने हमारे लड़के को ये कहा, हमारे एक मिनट, हमारे समाज के को उसने क्या चमार के यहाँ सुन, उसके पास गया, पहले तो इतनी जोर से चाटा मारा उसके, जमीन में गाड़ दूंगा, नहीं उसे उसकी बात बता रहा हूँ, जमीन में गाड़ दूंगा, आज के बाद कह दिया, उसके शब्द हैं। उसके बाद में दूर से सलाम करके वो निकले। भाई साहब हम वो करके दिखाएंगे, अगर संविधान को छेड़ कर तो दिखाओ। क्या सहमत हो इनकी बात से? मैं सहमत नहीं हूँ सर, मैं सहमत नहीं हूँ। वो कभी ऐसा बोल ही नहीं सकते, ऐसे गाली दे करके। अच्छा मैंने एक संस्था बनाई है और इस पे चलना, देख इस पे चलना, ऐसा दिखा दिए खूब। नहीं संस्था, ये संस्था वैसी नहीं है, ये शूद्र समाज की संस्था बनाई है। जाओ शूद्र समाज बीजेपी क्यों? बीजेपी और क्या समाज को तोड़ रहे? मेरे सामने दोबारा नाम मत ले लेना बीजेपी का। समाज में थोड़ा नई संस्था बना रहे, 85 आदमी को छोड़ रहा हूँ, 85 को 15 को मिशन को धोखा दे रहे, मिशन को धोखा दे रहे बाबा साहब के। और क्या बाबा साहब के मिशन को आगे ले जा रहे हैं। देशद्रोही हो तुम। जब मोदी जी की सरकार आई थी ना, तब समाज को कोविंद साहब ने थोक भाव में बेचा है। अगर थोक भाव में बेचा ना होता आज बुरी स्थिति नहीं होती।
जब स्कूल प्राइवेट किए जा रहे थे, संस्थाएं प्राइवेट हो रही, तब तो मौजूदा ये राष्ट्रपति थे, तब क्यों नहीं फैले रोकी? मोदी जी का बात करो, दलित राष्ट्रपति बना दिया था। अरे दलित राष्ट्रपति बना दिया, स्टंप बनाया था, जैसे रबड़ की मार देते ठप्पा, चलो आगे काम करो, फाइल बढ़ गई आगे, वो बनाया है, काम करने लिए नहीं बनाया था। स्वागत करते हैं आप लोग। स्वागत करने नहीं है, उनके भाषण सुनने आए थे, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, क्या बोलिए, कुछ नहीं बोलिए। भवन में जब 5 साल पूरे हुए, बड़ा भव्य प्रोग्राम हुआ पिछले साल। अरे भव्य प्रोग्राम हुआ तो जनता का पैसा भी तो बर्बाद किया इन्होंने स्वागत करके। बोला क्या समाज को, दिया क्या? सब बार मोदी का नाम लिया, मोदी ने ये दिया था, तब से मनाया जा रहा है। मोदी तो नाम लेते हैं, माला फूल चढ़ाते हैं, मगर माला फूल चढ़ाने के अलावा काम कितना किया है? काम कुछ करें? नहीं करें। कोई काम ना करे, क्या काम करें बताओ? तो फिर कौन कर रहा है? काम तो जनता भी नहीं करवा पा रही, जनता जो करना चाहती है वो भी 24 नहीं। घंटे में से 28 घंटे काम करें। अरे अमित शाह जी बोलते हैं कि मोदी जी 24 घंटे सोते हैं ताकि समाज का कल्याण हो। वो तो जवान फिसल गए। जवान फिसल गई, ऐसा तो हजारों बार जवान फिसल गई हैं। और अभी जब चुनाव हो रहा मध्य प्रदेश का, अमित शाह जी क्या कह रहे हैं? अमित जो गृह मंत्री जी हैं कह रहे बसपा को, सपा को मजबूत करिए हैं। ये क्या है? बसपा सभा को मजबूत करिए, इनको जीता दीजिए। तो वो तो चाहते हैं कमजोरों को ऊपर लाया जाए। वो चाहते हैं, ऐसे ऊपर थोड़ा हो जाएगा। वो चाहते हैं कि कांग्रेस टूटे तो बीजेपी में आए। सदियों में ऐसे प्रधानमंत्री मिलते हैं देश को, सदियों में। अरे हमारे देश का दुर्भाग्य है जो ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। संत है, अरे संत है, संत हैं तो हम गुजरात छोड़ के यहाँ कहाँ चले आए? वहाँ गुफा में तपस्या करते जाके बैठे। विदेश में आता क्या? अरे गुजरात में रहते, अपने स्टेट में रहते। क्यों प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? प्रधानमंत्री संतों की जरूरत नहीं है। संतों को, संत हमारे वो धर्म और गनो अपने मंदिर मस्जिद, ठीक, वो हमारे संतों की जरूरत नहीं है कुर्सी पे। मंदिर मस्जिद का विरोध करते हो तुम? नहीं करते नहीं है, वो अपने अलग गांव में रखे, अपने समाज में रखे, मगर कुर्सी पे, एक संवैधानिक कुर्सी पे बैठ के, ठीक। बोलो मोदी जी जो क्या, क्यों बोले, किस लिए बोले? अरे अच्छा काम कर रहे हो। कौन सा अच्छा काम कर रहे? 4 काम गिनाओ। अरे आप सारे इकट्ठे कर दिए उन्होंने, और क्या चाहिए? मोदी जी ने इकट्ठे कर दिए, मोदी जी ने इकट्ठे कर दिए। मोदी जी आह्वान किया था क्या? इनके विचारों से बहुत सहमत हूँ, लेकिन कुछ लोग तो इतने सक्षम है, वो तो इतना बोल के, लेकिन हम तो नीचे भी उन भाइयों के बारे में तो सोचना चाहिए ना इन लोगों को। अब बहुत भाई साहब ने भी कहा कि हमारा मतलब किल ठोक के जा रही है, ये भी सत्य है, लेकिन ये तो सक्षम थे, ये तो बोल के चले गए। तो हम नीचे वालों को भी देखना है ना, हम तो उनको भी तो देखना। मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, उनको देखो ना। मैंने अपना तो देख लिया, भाई साहब बोल के चले गए कि मैं दिल्ली में बिल्कुल वो बोल गए कि मैं थप्पड़ मार देता हूँ, लेकिन हमारे भाई ऐसे भी तो हैं जो वहाँ जंगलों में, खेतों में, गाँव में, वो कभी उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हम लोग? कल की रिपोर्ट तो मैं उसके पीछे से तो मैं अभी आपसे भी यही प्रार्थना करूँ कि आप इसको सबको दिखाएं और ये बताएं। और उन लोगों के लिए क्या कह रहा है? कल की रिपोर्ट पढ़ी आपने? गुजरात के अंदर मजदूरी मांगने पर उसको इतना पीटा है, दलित लड़के को इतना पीटा है, वो पूरे उसमें आ रखी है न्यूज में। मैं तो गुजरात के अंदर मैं तो खाली उस लड़के ने मजदूरी के पैसे मांगे थे, मजदूरी के पैसे मांगने पर उसको इतना पीटा उस लड़के को। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि यहाँ, और ये हर जगह हो रहा है, हर उसमें हो रहा है, हर स्टेट में। आज इतने बड़े भवन में बैठ कर तो सब लोग बोल गए, लेकिन वहाँ किसने जाकर देखा, किसको देखा कि हमारा समाज के साथ क्या हो रहा है? मैं इधर लोनी से हूँ, मुझे इसमें क्या सुना आपने, क्यों आई यहाँ पर? मैं आज मुझे पता लगा था संविधान दिवस मनाया, कि मेरे भी मन की होती कि मैं जाऊँ, संविधान दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ से देखे सब अपनी तो कहाँ के चले गए। क्या किसी ने उन भाइयों के बारे में सोचा, उनके बहनों के बारे में सोचा, उनके लिए विचार किया किसी ने? नहीं, पक्की हो रही है, आप सोचते भीड़ तो काफी पक्की हो रही है। खाना भी बहुत स्वादिष्ट, हाँ खाना भी स्वादिष्ट बन रहा, खाना बहुत अच्छा बन रहा, लोग बड़े चाव से खा रहे हैं, लेकिन उनके बारे में भी तो सोचो ना, जो हमारे भाई ने खाना तो खा लिया। हाँ वो मुझे भी तो खा, मैंने खा चुकी। बीजेपी को नहीं, बीजेपी को क्यों दूंगी? मैं तो उसके हूँ, उसके अपनी पार्टी का हूँ मैं तो। नहीं, ये कहा ना कि मतलब लोग संविधान की लोगों के लिए कहा मैंने, संविधान के हक अधिकारों को बचाएगा, खाना तो बहुत अच्छा खाया उन्होंने, चाहे कोई भी हो, उनके लिए बोला। जो हमारे शिक्षा, व्यवसाय और स्वास्थ्य को सुविधाओं को हमारी को तोड़ेगा, बर्बाद करेगा, उनको हम उसको वोट नहीं देंगे। कौन करता है संविधान की बात? बता तो दो, कोई तो होगा। संविधान की बात तो सर, संविधान का नाम लेकर के उसको सबको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है सर। आप देखो ना, शिक्षा कितनी महंगी कर दी, रोजगार सारे खत्म कर दिए। कौन बचाएगा संविधान को? ये तो हम लोगों को सर जागरूक होना पड़ेगा अपने वोट की बात है, वोट से कौन तो बचाएगा? वोट से तो सर अपने नेता को लाना पड़ेगा ना। अब हो क्या रहा है सर, आजकल लोग ना व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं, विचारधारा के पीछे नहीं भाग रहे हैं सर। हमारे होते तो फिर ये होता, फिर बताइए। आपके समाज के क्या बात? समाज के तो बहुत लोग हैं सर, लेकिन आजकल समाज को बेचने का काम हो रहा है। अब सब पे तो
आपका विश्वास रहा, नहीं तो फिर कैसे बात करें? काशीराम जैसा नेता चुनना पड़ेगा सर हमें। काशीराम और वे चंद्रशेखर भाई हैं।